Here, welcome to Tax 10. We will see here 10 tax and financial information of the day back to back. CBIC ने गाइडलाइंस इशू किया है ऑन 7 जैन with respect to recovery under section 79 for the cases covered in subsection 12 of section 75. Subsection 12 and section 75 में की जो explanation थे वहाँ पे कुछ changes किए गए थे जो कि applicable था with effect from 1st January 2022. और यहाँ पे जो प्रोविज़न एप्लीकेबल था फ्रॉम 1 जनवरी 2022 वो ऐसा था कि GSTR 1 के अंदर अगर आप ज़्यादा लाइबिलिटी दिखाते हैं और बाद में 3B में आप कम लाइबिलिटी दिखाते हैं तो वो केसेस में जो शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स रहेगा उसके लिए रिकवरी प्रोसीडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 79। बट यहाँ पे इशू ये था कि हमारे को रिटर्न रिवाइज करने का ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन हमारे पास है कि नेक्स्ट पीरियड में हम उसको सिर्फ अमेंड कर सकते हैं। तो ये केसेस में अगर जेन्युइन केसेस रह गए जहाँ पे GSTR 1 में बाय मिस्टेक टैक्स पेयर ने रॉन्ग फिगर पुट किया, ज़्यादा आउटपुट लाइबिलिटी दिखा दी और 3B में अगर वो करेक्ट कर रहा है तो वो केसेस में क्या होएगा, अननेसेसरी टैक्स पेयर को एक्सेस पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये इशू था जो रिप्रेजेंटेशन गया था GST ऑफिशियल्स के पास। तो CBIC ने फाइनली ये गाइडलाइंस इशू किया है। आप ये डिटेल वीडियो, इसका एक सेपरेट वीडियो है जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक्सेस कर सकते हैं। क्या गाइडलाइंस आए हैं वो आप वहां से देख सकते हैं। बेसिकली गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया है टैक्स पेयर्स को कि डायरेक्टली उनके ऊपर जो रिकवरी प्रोसीडिंग है अंडर सेक्शन 79 वो स्टार्ट नहीं होएगा। लुधियाना फुटवेयर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अपोजेस GST हाइक ऑन फुटवेयर्स। अभी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था कि 1 जनवरी 2022 से फुटवेयर्स एंड टेक्सटाइल्स ये सब चीजों पे जो 5% एंड 12% का रेट है इन रेंज ऑफ देयर प्राइस, तो वो एलिमिनेट करने वाले थे। एक यूनिफॉर्म रेट रखने वाले थे 12% से ऑन ऑल द फुटवेयर्स एंड ऑल द टेक्सटाइल्स। बट रिसेंट मीटिंग में GST काउंसिल की रिसेंट मीटिंग हुई थी, उसमें जो टेक्सटाइल पे रेट यूनिफॉर्म करने वाले थे ऑन ऑल टेक्सटाइल 12%, वो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था। बट जो फुटवेयर पे जो रेट यूनिफॉर्म किया 12% का ही किया वो कंटिन्यू रहा। तो इसके लिए जो फुटवेयर के ट्रेडर्स है वो ये GST हाइक को अपोज कर रहे हैं। द ऑल इंडिया उड़ीसा टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन AOTA हैज इशूड लीगल नोटिस टू द CBDT फॉर नॉट एक्सटेंडिंग ITR फाइलिंग डेट। अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट था 31 दिसंबर 2021। गवर्नमेंट के पास बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन गए कि वो ड्यू डेट एक्सटेंड करे, बिकॉज जो न्यू पोर्टल है इनकम टैक्स का उसमें बहुत सारे इश्यूज है कि ये बहुत सारे रिटर्न्स अभी तक पेंडिंग थे। बट इवन आफ्टर ऑल दिस रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं किया। बाकी जो दूसरे रिटर्न्स थे, GST के रिटर्न्स के डेट एक्सटेंड हुए, DGFT, MCA सबने डेट एक्सटेंशन दिया, बट ITR का ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं किया गया था। तो इसके लिए ऑल उड़ीसा टैक्स एडवोकेट एसोसिएशन है, उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है CBDT को कि बिकॉज ऑफ द पोर्टल ग्लिचेस टैक्स पेयर वुड नॉट फाइल ये रिटर्न, लेकिन ITR फाइल करने का ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं किया है जस्ट बिकॉज उनको इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है अंडर सेक्शन 234 है फॉर लेट फाइलिंग द रिटर्न। उन्होंने लेटर में ऐसा मेंशन किया है कि जो अर्लियर पोर्टल थे वो प्रॉपर वर्क कर रहे थे, इवन देन न्यू पोर्टल बनाए गए एंड इवन ये ITR जो 31st डेट था वो ऑलरेडी 2 times एक्सटेंडेड था। इन रिप्लाई टू RTI क्वेरी, it reveals that the Directorate General of GST Intelligence issued 158 so-called notices for tax evasion amounting to 9,359 crore in 6 years till financial year 2021। एक RTI क्वेरी के रिप्लाई में मालूम पड़ा है कि GST डिपार्टमेंट ने 158 so-called notices इशू किए हैं टू द फॉर टैक्स इवेजन केसेस, जिसमें 9,359 करोड़ का टैक्स इवेजन था इन लास्ट 6 years। बट जो भी नोटिसेस इशू किए गए, जो भी केसेस लॉन्च किए गए, उसके आउटकम क्या है उसके लिए कोई भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लान टू वेव स्टैम्प ड्यूटी ऑन गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट। ये ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट्स है इंडिया में जहाँ पे गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाते हैं, लाइक दिल्ली, चेन्नई, ये सब स्टेट्स में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाए जाते हैं। बट महाराष्ट्र में 0.1% स्टैम्प ड्यूटी लगता है ऑन गोल्ड इंपोर्ट पे। बाय एयर अगर इंपोर्ट करते हैं तो उस पर 0.1% से स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी ये प्लान कर रही है स्टैम्प ड्यूटी हटाने की। गवर्नमेंट ने एक कमेटी कंस्टिट्यूट किया है फॉर डिस्कसिंग दिस इशूज। सो मे बी पॉसिबल कि जो स्टैम्प ड्यूटी है ऑन गोल्ड एंड सिल्वर इंपोर्ट वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है। GSTN ने एक एडवाइजरी इशू किया है फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेटर इम्प्लीमेंटेड इन GSTR 3B। GSTR 3B के अंदर GST ने इंटरेस्ट कैलकुलेटर इम्प्लीमेंट किया है जिससे कि
प्रॉपर इंटरेस्ट मालूम पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट टैक्स पेयर को पेमेंट करने को आ रहा है। और ये एडवाइजरी आप हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम से एक्सेस कर सकते हैं। नीड टू लिंक वीवर एंड आर्टिसियंस थ्रू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड लिवरेजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। पीयूष गोयल, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज, उन्होंने कहा है वीवर्स एंड आर्टिसियंस शुड बी असिस्टेड इन marketing their product through platform like Delhi Haat, Urban Haat and Handloom Haat for their better performance. Department of Agriculture and Farmer Welfare DAC and FW and US Department of Agriculture USDA signed framework agreement for implementing the 2 versus 2 agri market access issues. US and India का agreement sign हुआ है for the market access of India in US and US market access in India. अभी इंडियाज के 2 प्रोडक्ट है, मैंगोज एंड पोमग्रेनेट। इंडियाज मैंगो एंड पोमग्रेनेट वो यूएस में सेल किए जाएंगे ये एग्रीमेंट के थ्रू, एंड यूएस के चेरीज एंड अल्फाल्फा है इंडियन मार्केट में सेल किए जाएंगे। मींस जो इंडिया से मैंगोज एंड पोमग्रेनेट यूएस को सेल किए जाएंगे एंड यूएस से चेरीज एंड अल्फाल्फा है इंपोर्ट किए जाएंगे इंडियन मार्केट। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 सीरीज 9 इशू किए जा रहे हैं। ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है सीरीज 9 सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होने वाला है फ्रॉम 10th Jan to 14th Jan और इसका सेटलमेंट डेट होएगा 18 जनवरी 2022। ये बॉन्ड का इशू प्राइस है 4786 पर ग्राम और इसमें 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया है वो टैक्स पेयर्स के लिए। जो इन्वेस्टर 50 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया गया है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे ये गोल्ड बॉन्ड के लिए और डिजिटली पेमेंट करेंगे। तो ऑनलाइन अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं ये बॉन्ड के लिए और डिजिटली पेमेंट करते हैं तो वो केसेस में आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है। दैट मीन्स आपका प्राइस हो जाएगा 4736। 24th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2021 सक्सेसफुली कंक्लूडेड एट हैदराबाद में 24th ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया है। सो थैंक यू फॉर योर टाइम, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।